नारी शक्ति वंदन विधेयक 2023 संसद के दोनों सदनों से पारित होने की खुशी में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश महिला मोर्चा द्वारा केंद्र की मोदी सरकार का अभिनंदन किया गया। राजनीतिक प्रक्रिया में 33% आरक्षण संबंधी विधेयक पारित होने से महिलाओं में खुशी देखी जा रही है। खास तौर पर राजनीतिक सोच रखने वाली या फिर भविष्य में चुनावी राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने वाली महिलाओं के चेहरे खिले हुए हैं। भारत आरंभ से नारी शक्ति का सम्मान करता आया है। इस देश में नारी पूजा की जाती है। 33% आरक्षण मिलने से अब महिलाएं और सशक्त होंगी और शासकीय व्यवस्था में उनका एक बड़ा प्रभाव होगा। झारखंड प्रदेश की उपाध्यक्ष आदरणीय दीदी प्रिया सिंह पटेल जी, मेरी दोनों महामंत्री द्वय डॉक्टर सीमा सिंह जी, मंजुलता दुबे जी, और इस प्रेस वार्ता को कोऑर्डिनेट कर रही हमारी प्रदेश की प्रवक्ता श्रीमती सुचिता सिंह जी, और यहाँ इस सभागार में उपस्थित तमाम इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के सारे बंधुगण और हमारी महिला मोर्चा की बहनें, हमारी मीडिया की भी बहनें हैं, सबों को मेरी ओर से नमस्कार, जोहार। और आज के इस प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। सर्वप्रथम तो ये मैं कहना चाहूंगी, बहुत गर्व के साथ मैं कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिला सशक्तिकरण के प्रति समर्पित रही है, संकल्पित रही है, और इसका सबसे सशक्त उदाहरण, ज्वलंत और ताजा तरीन उदाहरण हमारे बीच में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023, जो कि विधेयक अभी है लेकिन इसका नाम दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और ये विधेयक हमारे संसद के दोनों सदनों से पारित हुई है। इसके लिए मैं सबसे पहले हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूंगी। और सचमुच में ये एक ऐसा पल है, ऐसा क्षण है जो कि भारतीय इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है और एक अपने आप में अनूठा इतिहास रचा है कि ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जो कि कई वर्षों से प्रतीक्षारत रही है, वो विधेयक अब अधिनियम का रूप लेने जा रही है। तो इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद देते हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी, ये तो एक उदाहरण है नए संसद भवन में गणेश चतुर्थी के दिन, और जब भी हम अच्छे काम करते हैं भगवान गणेश का श्री गणेश करते हैं, नमन करते हैं। इसके साथ ही साथ महिला का वंदन, क्योंकि हम कहा गया है, हमारे पुराणों में कहा गया है कि जहां जिस परिवार में, जिस समाज में नारी की वंदन होती है, वहां पर ईश्वर का वास होता है। इस कहावत को चरितार्थ करते हुए नए संसद भवन में जब प्रवेश हुआ या गृह प्रवेश हुआ, तो उसमें नारी को सम्मान देने का जो काम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और उनकी पूरी टीम ने किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। ये तो एक बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से महिलाओं के लिए, चूंकि कहा है, और महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित रही है और संकल्पित रही है। इसके कई उदाहरण हैं, कई ऐसे बातें हैं और कई ऐसे मौका है जो कि दिखा है, ना सिर्फ कहने के लिए बल्कि करने के लिए भी। और कथनी और करनी में अंतर नहीं, बल्कि वो जो कहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उसे उन्होंने करके दिखाया है। जब उन्होंने एज ए प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार ग्रहण किया, तो स्वच्छता अभियान चलाया, उसमें शौचालय का निर्माण, जिसमें कि सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित हुई या उनको सबसे ज्यादा बेनिफिट हुआ, फायदा हुआ, वो महिला वर्ग ही रही है। सचमुच में एक महिला जब घर से निकलती है, जिसमें कि मैं भी भुक्तभोगी हूँ और भी महिलाएं भुक्तभोगी हैं, जब निकलते हैं तो शौचालय के लिए जब तक कहीं कोई ऐसा स्थान जब तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो रोक के रखते हैं। तो वो जो उनके स्वास्थ्य के लिए विपरीत असर करता था, उस जगह में शौचालय के निर्माण में लोग हंसते थे उस समय कि क्या पागलपन है, आते ही आते शौचालय के निर्माण करें। लेकिन हम महिला बहनों के लिए एक वरदान साबित हुआ। हम इसके साथ ही साथ हम कह दें, जनधन योजना, कई ऐसी हमारी महिला बहनें हैं जो शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी, जिनका खुद का बैंक खाता नहीं था, खुद का पैसा नहीं होने के चलते जीरो बैलेंस में आपने जनधन खाता खुलवाया, और जनधन खाता खोलने के साथ जीवन बीमा का भी आपने काम किया। ये भी एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक पहल है। आप प्रधानमंत्री आवास योजना देखें,
पहले जो इंदिरा आवास के तौर पर होता था वो किसी को भी वो आप दे देते थे, लेकिन वो बनता नहीं बनता था। वो एक हम लोगों ने देखा है। लेकिन उस स्थिति से घर बने और घर को चूंकि महिलाएं समेटती है, संवारती है, ये प्रधानमंत्री आवास भी महिलाओं के नाम से देने का आपने काम किया है। इसके साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त करने की बात हो या मुद्रा लोन के माध्यम से कह दे या आपका जो स्टैंड अप योजना के माध्यम से कह दे, महिलाओं को आपने सशक्त किया है और आगे बढ़े हैं। और उज्ज्वला योजना कह दे, ये उज्ज्वला योजना के माध्यम से भी महिलाओं को गैस देके वो सशक्त करने का काम किया है। उनके स्वास्थ्य पर जो असर पड़ता था उसे बचाने का काम किया है। तो ये एक संदेश हम लोगों को दिए कि आज आपके घर में भी आपकी जो मातृशक्ति है, माताएं हैं, पत्नी है, जो अगर स्वस्थ है, सुरक्षित है, तो पूरे घर को समेट के चलती है, पूरे घर को लेके चलती है। और इतना ही नहीं, जो उनके जो मंत्रिमंडल में 11 जो हैं हमारे मंत्री, वो भी महिलाएं हैं। और महिलाओं ने ना सिर्फ मंत्रिमंडल में उन्होंने एक पदभार लिया, बल्कि अपनी उपस्थिति, सशक्त उपस्थिति दर्ज कराया। जो हम आदरणीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज का भी हम जिक्र करना चाहेंगे, आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का भी हम जिक्र करना चाहेंगे, आदरणीय स्मृति ईरानी जी का भी हम जिक्र करना चाहेंगे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं जो कि कहते हैं कि वित्त को संभालने के लिए जो महिलाएं हैं, तो वित्त विभाग के साथ साथ आपने विदेश भी आपने दिया। तो कई ऐसे रक्षा मंत्रालय भी आपने दिया जो महिलाओं को आपने सशक्त किया। आप अभी ही चंद्रयान की जो सफलता हुई, इसरो में जाके जितनी भी महिला वैज्ञानिक रहे हैं, उन महिला वैज्ञानिक को भी आपने हमेशा महिलाओं को तरजीह दिया, सम्मान दिया, आगे बढ़ाया। झारखंड की भी बात करें, जब हमारी झारखंड में सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वो 1 रुपया की संपत्ति से लेके 50 लाख की संपत्ति भी महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री करने की बात थी, ताकि जो दहेज उत्पीड़न है, महिला उत्पीड़न है, वो कम हो। और जब उज्ज्वला गैस की बात करें तो आप कनेक्शन के साथ चूल्हा फ्री और आपने गैस भी सिलेंडर जब से लेते हैं वो आपने फ्री करने का काम किया। और हमारे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी की जब सरकार थी, तो आपने पंचायत प्रतिनिधियों को 50% आपने आरक्षण देने का भी काम किया था। तो ये लगातार कई ऐसे हमारे बीच ऐसे उदाहरण हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए जब से आए भारत का इतिहास रचना है, तो महिलाओं को सम्मान देना होगा, महिलाओं के सम्मान में काम करना होगा। और जब जब आपने महिलाओं को सम्मान दिया है, एक नया इतिहास ही रचा है। अब ये 33% महिला आरक्षण बिल, जो कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम होगा, जो अभी विधेयक के तौर पर है, दोनों सदनों से पारित हुआ है। सचमुच में महिलाओं को एक नई दिशा और दशा राजनीति में, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर आपने तो किया ही, राजनीतिक तौर पर भी आपने सशक्त करने का काम किया है। इसके लिए हम लोग जितना भी आभार व्यक्त करेंगे वो कम है। बहुत बहुत हम लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और आप सभी के माध्यम से हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, पूरी टीम को बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे नारी शक्ति वंदन विधेयक लाने के लिए और दोनों सदनों से पारित करने के लिए।